ये आकाशवाणी है। ध्रुव स्वामिनी आज प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध मंच नाटक का रेडियो रूपांतर। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। तब मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरी आज्ञा है, समझे? चलिए अमात्य, चलिए। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। कुमार, राजा की इच्छा क्या है ये जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। देवी, तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। तुम्हारा वो ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही ना देखे तो किस काम का। ठीक है, तो फिर चलो। चलो कुमार। ओह, ये खिंगल अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो बंदी तो नहीं कर लिया गया? यदि वो अंधे नहीं है तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। अरे कौन? कुमार? हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? ना ना ना, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा ना दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूं, उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? ये शिक्षा भी रहने दो कोमा। किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह क्यों खड़ी हो? मुझे इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा चाहिए। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूं। महाराज। ओह, आओ आओ किंगल, कहो क्या समाचार है? महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें, अन्यथा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करें। तो वो समझ गए शकराज की बात? हाँ महाराज, हाँ। दूसरा उपाय ही क्या था? ये छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। ओहो, तुम सच कहते हो। मुझे तो आशा ही नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया। और महाराज, वो ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होंगी। ओह, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया किंगल। आज देव पुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का ये प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के ही अनुकूल होगी। हाँ, वो मैंने अपने शूर सामंतों के लिए स्त्रियां भी तो मांगी थी। महाराज, वो भी साथ ही आएंगी। वाह वाह, तो फिर इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। ओह, अब तो ये हृदय अधीर हो रहा है किंगल। महाराज, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। तब विलंब क्यों? उन्हें अभी ले आओ। महाराज, वो रानी की एक प्रार्थना है। क्या? वो पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं। उसकी मर्यादा। क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें परवश कर दिया है
उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। ये उनकी दयनीय दशा है। महाराज, वो श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। अच्छा, देखो, तुम मध्यस्थ हो ना? जी महाराज। तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। तुम जाओ जाओ जाओ। जी महाराज। महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? ओ कोमा, तुम अभी यहीं खड़ी हो? तो जैसे भूल ही गया था। कोमा, हृदय चंचल हो रहा है। नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से? नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं, और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। ओह, तुम तो आचार्य मिहिरदेव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। वो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूं। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगें वही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। अच्छा, तुम इतनी अनुभूतिमय हो ये मैं आज जान सका। राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमय बन गई हूं। क्या वो मेरा भ्रम था? कह दो कि वो तेरी भूल थी। नहीं कोमा, भ्रम नहीं था। मैं सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तब भी ये बात। कौन सी बात? वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? पागल कोमा, वो मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता? जो विषय समझ में ना आए उस पर विवाद ना करो। महाराज। ओह, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूं। कल्याण हो। आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है। ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे तो क्या उसका फल अच्छा होगा? मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा हो। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है राजा। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ धो न बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। बस बहुत हो चुका। आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। अब आप यहां से नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूं। चल कोमा। पिताजी। बेटी, इस बंधन को तोड़ डालो। तोड़ डालो पिताजी? ना, ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। बेटी, यहां तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए नहीं कहता। तो चलूं? एक घड़ी के लिए मुझे। तू नहीं मानती। देख, वो देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। तब भी एक क्षण मुझे। ओहो, पागल लड़की। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। तू सोच ले, विचार कर ले। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय
उसे सह नहीं सकेगा। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। कोमा, जाती हूँ राजा। कहाँ? आचार्य के पास? धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं? हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पाए। जो आज्ञा महाराज। आचार्य, मेरा हृदय क्यों घबरा रहा है? शकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? मैं हूं ध्रुव स्वामिनी। शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है ये तू एक अंधा भी बता सकता है। चंद्रे, तुम्हें क्या हो गया है? ठहरो, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? क्या? क्यों? इसमें क्या बुरी बात है? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है पहले इसका निर्णय होना चाहिए। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। धूमकेतु? ओह, भयानक। सुनिए चंद्रे, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। ये रही कटार। तो डरता कौन है? ये लो। ये क्या तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ठहरो। आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो, जाओ। नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए शकराज। मैं कहता हूं ना। अरे बाहरे कहने वाले। ये तुम कौन प्रवंचक? मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान! महादेवी की जय हो। कहो सैनिक। विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज भी दुर्ग में आ गए। अभी तो वो सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ हैं? कुमार के घाव अब कैसे हैं? घाव चिंताजनक नहीं है। उन पर पट्टियां बंध चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, जाओ। जो आ गया। भाभी बधाई हो। नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। मंदा, भूल से ही सही, किंतु आज तुमने एक प्यारी बात कह दी। उसे क्यों लौटा लेना चाहती हो? यदि ये सत्य होती। क्या इसमें भी संदेह है? मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखलाई पड़ रहा है। मैं ना तो तुम्हारी भाभी हूं और ना ही महादेवी हूं। तब मैं क्या करूं? पुरोहित जी, आप क्यों? आपको कुछ कहना है क्या पुरोहित जी? ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है। इसलिए मैं स्वस्त्ययन करने आया था, किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूं। पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूं कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वो महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। महादेवी का रोष है। हां, मैं रोष से जली जा रही हूं। इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर, स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। अरे, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वो स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? यदि ये सारी बातें सत्य हैं
तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। देवी, देवी। कौन हो तुम? मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूं। और मैंने प्रेम किया था। इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। मुझसे क्या चाहती हो तुम? रानी, तुम भी स्त्री हो, या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, चली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वो आलोक का महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। जलो। प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर चलो। जीवित रहने पर मालूम होता है तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य ही तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक, इसे शकराज का शव ले जाने दो। जो आज्ञा महादेवी। मंदा। अरे कुमार, अभी थोड़ा और विश्राम करते। विश्राम? मुझे कहां विश्राम। मैं अभी यहां से प्रस्थान करने वाला हूं। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। यहां मेरा ठहरना अच्छा नहीं। किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। क्यों? उन्हें क्या हुआ? बोलो। मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अब ये राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? ये कोलाहल कैसा? देखो तो क्या हो रहा है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज ये स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव देवी मेरी है। ये कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? अनर्थ, घोर अनर्थ। शकराज का शव ले जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। मंदाकिनी, ये कैसा समाचार? स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन? मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। मेरे वीर सहाय को मैं क्या कहूं? रामगुप्त जैसे राजपथ को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। क्या कहा? फिर से तो कहना। गुप्त काल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले दुर्विनीत, पाखंडी, पामरो, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। इन विद्रोहियों को बंदी करो। छोड़ो। नहीं, छोड़ो। कुमार, मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के कारण ये दंड ग्रहण कर रहे हो?
कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? कुमार, तुम्हारी जीभा पर कोई बंधन नहीं। कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? महादेवी, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को। कुमार, महादेवी चुप करो। कौन महादेवी? तो तुम महादेवी नहीं हो? नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि मैं लौटाती हूँ। और मेरी सहधर्मिणी? धर्म ही इसका निर्णय करेगा। है? क्या इसमें भी संदेह? अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ? ध्रुव स्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मेरे मन में कदाचित। तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं? शिखर महाराज, इसे भी बंदी करो। हरि को मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। शिखर स्वामी, अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ, या मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूं। क्या? यही तो कुमार। शिखर स्वामी, इन सामंत कुमारों को मुक्त करने की आज्ञा दो। कुमार, इन सामंत कुमारों को मुक्त किया जाए। शिखर स्वामी, शिखर स्वामी। कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहां नगर में उपस्थित हैं लेवा लाने जाता हूं। शिखर स्वामी, कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभियुक्त हूं। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वो है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति, बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए गए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से? ये उन्मत्त प्रलाप बंद करो चंद्रगुप्त, बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो ना? मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्षमा देने का अधिकार तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे बाप प्रायश्चित्त की पुकार कर रहे हैं। तुम न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। ये है ध्रुव स्वामिनी, गुप्त कुल की वधू। मंदा? राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। मंदाकिनी, ये तुम क्या कह रही हो? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागनी बताकर दंड देने की आज्ञा दी है? और ये ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वो क्या है, कौन है? शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वो तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कहना ही चाहिए। कहिए देव, आप भी तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है।
धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। श्रीराम गुप्त मृत और प्रवजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल विषी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। मूर्ख पुरोहित, तुमको मृत्यु का भय नहीं? नहीं, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है। धन्य हो ब्रह्मदेव, धन्य हो। किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। राजनैतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ ना करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा था? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कोई संकोच नहीं, लज्जा नहीं। वो क्लीव नहीं तो और क्या है? धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। अनार्य पतित क्लेव रामगुप्त, तुम्हें गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो तुम सब। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर नहीं छोड़ दूंगा। किंतु देव, परिषद का विचार तो मानना ही होगा। शिखर, तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। रामगुप्त, तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। है ये परिवर्तन तो मैं सचमुच क्लीव हूं क्या? मैं क्लीव हूं। मैं क्लीव। महाराज बचिए! राजाधिराज चंद्रगुप्त की, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की। ध्रुव स्वामिनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध मंच नाटक का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, योगेंद्र टिक्कू, अर्चना, कीमती आनंद, हर्ष बाला, सुरेंद्र सेठी, केदारनाथ, रजनीश शर्मा, अशोक मलकानी, पवन कौशिक, नीरू अग्रवाल, कमल साथी, राजेश्वर नाथ, मंगत राम, बनवारी झोल, गिरीश माथुर, राजेंद्र वर्मा, किशोर सहजानी, सोमनाथ नागर और नीरज शर्मा। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।